Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Shafir and you guys were watching Biochemistry. उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे थे टेक्निक्स इन्वॉल्वमेंट साइटोलॉजी। और आज जो टेक्निक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेसिकली द स्टेनिंग। स्टेनिंग, स्टेन अप्लाई करना, डाई अप्लाई करना, कलर अप्लाई करना, एक ही चीज। अब देखो, स्टेनिंग है क्या, पहले इसको डिस्कस करना है। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ द स्टेनिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई स्टेनिंग है क्या। तो मैंने आपको बताया कि इट इज अ टेक्निक, इसके अंदर यूज हो रही है, सेल बायोलॉजी के अंदर यूज हो रही है। अब यूज हो रही है तो क्यों यूज हो रही है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जितने भी आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो सेल हो चाहे वो टिश्यूज हो, नॉर्मली जितने भी आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट है। मैंने क्या किया, मैंने एक स्लाइड ली, उसके ऊपर एक टिश्यू सैंपल रखा। जब मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो मुझे इतनी अच्छी तरीके से विजुअलाइज नहीं होगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं क्या कर दूं, कंट्रास्ट बढ़ा दूं। कंट्रास्ट बढ़ा दूं। कंट्रास्ट बढ़ाने का क्या मतलब है भाई, या तो मैं सेल्स को कलर कर दूं, सेल्स के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल डालूं कि सेल डिफरेंशिएट हो जाए बैकग्राउंड से, दैट इज द कंट्रास्ट। दैट इज द कंट्रास्ट। तो स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर मैं क्या बढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर मैं कंट्रास्ट बढ़ा रहा हूं ताकि मैं चीजों को बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकूं, चीजें मुझे बहुत अच्छी तरीके से नजर आने लगे। और जितने भी सेल्स हैं, जो टिश्यूज मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है वो मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से नजर आए। तो अगर आपने कंट्रास्ट बढ़ाना है तो एक ही रास्ते स्टेनिंग करना है। अच्छा भाई, अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक सैंपल लिया, उस सैंपल के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। इन डिफरेंट तरह के सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी आप स्टेनिंग करते हो, टिश्यूज को डिफरेंशिएट करने के लिए, इवन ऑर्गेनील्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ऑर्गेनील्स है। अब अगर मुझे एक सेल को पढ़ना है तो आई हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनील्स। मुझे माइटोकॉन्ड्रिया को अलग देखना है, न्यूक्लियस को अलग देखना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेनिंग करूंगा ताकि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो मुझे अलग अलग नजर आए और मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए। तो नॉर्मली आप विदाउट स्टेनिंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको बताया पहली चीज तो क्या हो गई, पहला यूज तो क्या हो गया भाई, अगर आपने कंट्रास्ट को इनहेंस करना है, कंट्रास्ट बढ़ाना है, कंट्रास्ट बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोप स्टेनिंग का यूज करोगे। दूसरी चीज ये कि अगर आपने डिफरेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करना है, या अगर मैं कहूं कि भाई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन। और डिफरेंशिएशन के लिए भी आप क्या करोगे, स्टेनिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल के अंदर अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग देखना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू द स्टेनिंग। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पे आपको नजर आ रही है दो स्लाइड्स, दोनों के अंदर बैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो द स्लाइड ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो द स्लाइड ऑफ द बैक्टीरिया। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्टेनिंग के बाद ये कलर ले लेंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्टेनिंग के बाद ये कलर ले लेंगे। तो अगर एक सैंपल हो और उस सैंपल के अंदर ये दोनों तरह के बैक्टीरिया हो, तो आप स्टेनिंग करके इन दोनों बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हो। दिस टेक्निक इज द ग्राम स्टेनिंग, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज द ग्राम स्टेनिंग, दिस इज द ग्राम स्टेनिंग। उसके अलावा अगर आपने डिफरेंट सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ने के लिए भी, फॉर एग्जांपल आपने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ना है या आपने न्यूक्लियस को पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, स्टेनिंग करोगे ताकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएट हो जाए एंड अल्टीमेटली फिर जो है आप उनको पढ़ सकोगे। फॉर एग्जांपल, ये क्लासिकल एग्जांपल देता हूं, अगर आपने ब्लड ब्लड के अंदर मौजूद सेल्स को पढ़ना है, तो ब्लड के अंदर मौजूद सेल्स को पढ़ने के लिए आप एक स्टेन अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड द गिम्सा स्टेन।
इससे क्या होता है, ब्लड सेल्स जो आपके पास आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करना आसान होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूं, ये तो स्ट्रक्चर पढ़ने की बात हो गई, ठीक है, स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तो स्ट्रक्चर पढ़ने की बात हो गई। चलो एक और फंक्शन की एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पढ़ना है, लेट सपोज आपको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ना है। आप एक स्टेन अप्लाई करोगे एंड दैट स्टेन इज कॉल्ड द जेनस ग्रीन स्टेन, जेनस ग्रीन स्टेन। ये नॉर्मली आप यूज करते हो इन ऑर्डर टू स्टडी द एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया इन द लिविंग सेल, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को पढ़ने के लिए। इसी तरीके से आप इसको कैंसर स्टडीज के अंदर, बायोप्सी के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल सेल्स को आपने डिफरेंशिएट करना है, वहां भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन बिटवीन द लिविंग एंड द डेड सेल। अगर आपने लिविंग सेल और डेड सेल्स को डिफरेंशिएट करना है, तब भी आप स्टेनिंग के लिए डिफरेंट डाइज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूं, एक स्टेन है जिसका नाम है ट्रिफिन ब्लू। ये ट्रिफिन ब्लू जो स्टेन है, ये नॉर्मली डेड सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते और लिविंग सेल एब्जॉर्ब नहीं करते। तो आपको पता लग जाता है कि भाई कौन से सेल्स लिविंग है और कौन से सेल्स जो है वो नॉन है। वेरी सिंपल। इसी तरीके से आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, सेल्स के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना है, तो आप यूज कर सकते हो, रिसर्च पर्पसेस के लिए आप यूज करते हो। तो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ द स्टेनिंग, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ द स्टेनिंग। बट सवाल ये होता है कि चलो ये तो बात हो गई स्टेनिंग क्या है, स्टेनिंग के यूजेस क्या है। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेनिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेनिंग, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टेनिंग किन किन तरह की हो सकती है भाई? सबसे पहले अगर मैं यहाँ लिखूं, चलो यहाँ पे एक हमारे पास जो है वो चार्ट भी मौजूद है, इस चार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले अगर मैं स्टेनिंग की टाइप्स बताऊं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेनिंग आर देयर, तो स्टेनिंग को आप डिफरेंट बुनियादों पे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन, कि भाई कितनी देर तक वो स्टेनिंग रहेगी, उसकी बेसिस पे आप स्टेनिंग को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हो। एक वो स्टेन होता है जो परमानेंट होता है, और एक वो स्टेन होता है जो टेम्परेरी होता है। ठीक है, दूसरी जो क्लासिफिकेशन हो सकती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेनिंग, नंबर ऑफ स्टेन, कितने स्टेन यूज कर रहे हो। तो इसकी बेसिस पे आपके पास दो बड़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो सकती है। अगर आप एक स्टेन यूज कर रहे हो, सिंगल स्टेन यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द सिंगल स्टेनिंग। और अगर आप दो स्टेन यूज करो, दैट इज कॉल्ड द डबल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग। जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, कौन से सेल को स्टेन कर रहे हो, उसकी बुनियाद पे दो बड़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एक होती है वाइटल स्टेनिंग और एक होती है नॉन वाइटल स्टेनिंग। इन सारी स्टेनिंग को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिटेंशन की, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेन ऐसा है जो आपने डाला और स्टेन डालने के बाद हुआ ये कि वो परमानेंट हो गया। परमानेंट होने का मतलब है वो हमेशा वो स्टेन उसी तरीके से मौजूद रहे। और कुछ स्टेन ऐसा होता है जो टेम्पररी होता है, टेम्पररी का मतलब है आपने डाला कुछ टाइम बाद वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन दो बड़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई भाई, एक तो परमानेंट हो गया और एक आपके पास टेम्पररी हो गया। अब परमानेंट और टेम्पररी के अंदर भी कई आपकी एग्जांपल्स मौजूद हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द परमानेंट स्टेन। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा चार्ट नजर आ रहा है, ये जो ऊपर जितने भी स्टेन आपको नजर आ रहे हैं दे आर परमानेंट स्टेन, दे आर परमानेंट स्टेन। फॉर एग्जांपल एनालीन ब्लू, नॉर्मली आप फंजाई के हाइफी को और स्पोर्स को
कलर करने के लिए, स्टेन करने के लिए यूज करते हैं, और नॉर्मली इसमें इसमें कलर ब्लू आ जाता है। इसी तरीके से बोरेक्स कार्माइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने परमानेंटली न्यूक्लियस को स्टेन करना है, न्यूक्लियस को हमेशा के लिए स्टेन करना है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो? बोरेक्स कार्बन। इसमें नॉर्मली पिंक कलर आ जाता है। ओबीलिया कॉलोनी, ओबीलिया इज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी तरीके से एक और स्टेनिंग होती है जिसको आप कहते हो इओजिन। एक स्टेन होता है जिसको आप कहते हो इओजिन। इओजिन नॉर्मली आप जब देखोगे इसमें तो पिंक कलर आएगा या रेड कलर आएगा। नॉर्मली ये साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए, सेलुलोज को स्टेन करने के लिए यूज होता है। इसीलिए इसी तरीके से फुलजेन स्टेन नॉर्मली रेड कलर देता है या पर्पल कलर देता है। और नॉर्मली आपको डीएनए स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, एंड दैट इज द परमानेंट स्टेन, ठीक है। इसी तरीके से लेशमैन स्टेन रेड कलर आता है या पिंक कलर आता है या ब्लू कलर आता है, और ब्लड सेल्स को नॉर्मली कलर करने के लिए आप इसे यूज करते हो। मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर आता है, न्यूक्लियर को स्टेन करने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से सैफ्रोडिन रेड कलर या पर्पल कलर आता है, अगर आप अप्लाई करो न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, लिग्निन को स्टेन करने के लिए, प्लांट टिश्यू को स्टेन करने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से देयर आर सम स्टेन दैट आर बेसिकली टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब है कुछ टाइम तक रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। उसमें क्लासिकल एग्जांपल है एनालीन सल्फेट। नॉर्मली इसमें येलो कलर आता है, और ये निगलिन को कलर करने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से आयोडीन सॉल्यूशन, ये ब्लू ब्लैक कलर देता है, स्टार्च के लिए सूटेबल है। इसी तरीके से सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिकली क्लोर जिंक आयोडीन। नॉर्मली येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लू या वायलेट दे रहा है, ठीक है। लिग्निन को स्टेन करने के लिए क्यूटिन को, प्रोटीन को, स्टार्च को, सेल्यूलोज को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ द टेम्पररी स्टेन। कुछ टाइम रहेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई टेम्पररी स्टेनिंग के बाद और परमानेंट स्टेनिंग के बाद। अब आ जाओ नंबर ऑफ स्टेन यूज, ठीक है, कितने स्टेन आप यूज कर रहे हो। तो देयर आर टू टाइप, सिंगल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब सिंगल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या है, इसको भी देख लो। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ एक स्टेन यूज किया, दैट इज कॉल्ड द सिंगल स्टेनिंग। दैट इज कॉल्ड द सिंगल स्टेनिंग और सिंपल स्टेनिंग, दोनों कह सकते हैं आप, सिंपल स्टेनिंग या सिंगल स्टेनिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पढ़ा मिथाइलिन ब्लू, एक ही स्टेन डाला, न्यूक्लियस स्टेन हो गया। या क्रिस्टल वायलेट। तो नॉर्मली सिंगल स्टेन जो यूज किया जाता है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म या पूरे के पूरे सेल को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंटायर सेल, पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरा सेल, उसको स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इससे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्लाइड थी, आपने सिर्फ सेल्स को क्या करना है, कलर करना है, उनको डिफरेंशिएट नहीं करना, तो आप सिंगल स्टेनिंग या सिंपल स्टेनिंग यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और स्टेनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग वो स्टेनिंग होती है जिसके अंदर आप दो स्टेन यूज करते हैं, जैसे आप डबल स्टेनिंग भी कहते हैं, दोनों नाम आते हैं। डबल स्टेनिंग, दो स्टेन यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो दो स्टेन यूज करते हैं, नॉर्मली एक को आप कहते हो प्रिंसिपल स्टेन, प्रिंसिपल स्टेन, और एक को आप कहते हो काउंटर स्टेन, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्टेन और काउंटर स्टेन। अब ये कहानी है क्या, सुनो। नॉर्मली सबसे पहले आप स्लाइड के ऊपर जो पहला स्टेन डालते हो, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्टेन, और जो सेकंड स्टेन डालते हो दैट इज कॉल्ड द काउंटर स्टेन। अब दूसरे दूसरे स्टेन को डालने की जरूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक स्लाइड है, इसमें सैंपल है, आपने ऐड किया प्रिंसिपल स्टेन। अब प्रिंसिपल स्टेन से कुछ कंपोनेंट कलर्ड हो गए, फिर आप यूज करोगे काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन उन कंपोनेंट्स को, इट इज एक्चुअली कंट्रास्टिंग कलर ना, वही तो कलर नहीं होगा, डिफरेंट कलर होगा। तो नॉर्मली जब आप इसे अप्लाई करोगे तो एक दूसरे कलर से वो कंपोनेंट्स जो विजिबल नहीं हुए थे प्रिंसिपल स्टेन से, वो विजुअलाइज हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द काउंटर स्टेन, ठीक है। अब नॉर्मली इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं आपके पास। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ग्राम स्टेनिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैक्टीरिया के अंदर यूज की जाती है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दो क्लासिफिकेशन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, दो तरह की सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसी तरह एक और स्टेनिंग होती है जिसे आप कहते हो एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग भी
आपके पास डिफरेंशियल और डबल स्टेनिंग के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी क्लासिफिकेशन है। एक और स्टेनिंग होती है डबल स्टेनिंग के अंदर ही, हीमाटोक्सिलिन एंड इओजिन स्टेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिस्टोलॉजी के अंदर जब आप सेल टिश्यूज को स्टडी करने जाते हो तो वहां पे आप इसे यूज करते हो। हीमाटोक्सिलिन वो डाई है जो नॉर्मली न्यूक्लियस को ब्लू या पर्पल कलर देती है, एंड इओजिन नॉर्मली वो डाई है जो आपके साइटोप्लाज्म को कलर दे रही होती है, पिंक कलर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ देखोगे ऊपर जाओ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा HNE स्टेनिंग, ठीक है। हीमाटोक्सिलिन एंड इओजिन स्टेनिंग बहुत कॉमनली यूज होती है, बहुत कॉमनली यूज होती है। तो इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द डिफरेंशियल स्टेनिंग और डबल स्टेनिंग, दो स्टेन्स आप यूज करते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेल यू आर यूजिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ एक स्टेन वो है ऑन सेल टाइप, एक स्टेन वो है जैसे आप कह रहे हो वाइटल स्टेन, और वो एक वो है जैसे आप कह रहे हो नॉन वाइटल। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है, वाइटल और नॉन वाइटल के अंदर फर्क क्या है? देखो, वाइटल स्टेनिंग के अंदर आप वो स्टेन यूज करते हो कम अमाउंट के अंदर जो नॉर्मली लिविंग सेल्स या लिविंग टिश्यूज को डाई करने के अंदर रोल प्ले करता है, और नॉर्मली उससे सेल्स डेड नहीं होते। अब लिविंग सेल को डाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल डिविजन पढ़ ली तो आपने सेल को डाई करना होगा। अब डेड सेल पे तो आप पढ़ नहीं सकते सेल डिविजन। या आपने ऑर्गेनील का कोई एक्टिविटी पढ़नी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने बात की, ऑर्गेनील को पढ़ना, तो अगेन आप क्या करोगे, स्टेन करोगे, लिविंग सेल को ही करोगे। अब इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं न्यूट्रल रेड, न्यूट्रल रेड इज द एग्जांपल ऑफ वाइटल स्टेन, ठीक है। ये यूज किया जाता है आपके लाइसोसोम को स्टेन करने के लिए, लाइसोसोम को लिविंग सेल के अंदर स्टेन करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जैनास्प्रिन की अभी मैंने बात की, ट्रिफिन ब्लू की बात की, ठीक है। नॉर्मली ट्रिफिन ब्लू लिविंग सेल्स नहीं लेते, तो लिविंग सेल्स और डेड सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही है। चलो, फिर हमारे पास जो दूसरी तरह की स्टेनिंग है ना, दैट इज कॉल्ड द नॉन वाइटल स्टेनिंग। नॉन वाइटल स्टेनिंग वो स्टेनिंग होती है जिसके अंदर आप डेड सेल्स या डेड टिश्यूज, ये जिन्हें आप फिक्स्ड टिश्यूज कह सकते हो, फिक्स का मतलब है लिविंग नहीं, दे आर नो लॉन्गर अलाइव, तो नॉर्मली इन टिश्यूज को आप स्टेन करने के लिए नॉन वाइटल स्टेनिंग। अब नॉन वाइटल स्टेनिंग आप किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल्ड देखने के लिए ले रहे हो, ठीक है? अच्छा भाई, अब नॉर्मली जो आपके पास नॉन वाइटल स्टेनिंग होती है उसके अंदर जो, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूं तो हीमाटोक्सिलिन एंड इओजिन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आप जो और भी कई सारी इसकी एग्जांपल्स होती हैं, हीमाटोक्सिलिन एंड इओजिन हो गई, ग्राम स्टेनिंग, इसके अंदर आप बैक्टीरिया वगैरह को फिक्स करके जो है वो स्टेन करें। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो बड़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, और बहुत सारी और डाइस भी यूज हो रही होती हैं फॉर द स्टेनिंग पर्पस। बट यहाँ पे आके हमारे लेवल पे जितना भी था स्टेनिंग के बारे में वो सब डिटेल के अंदर डिस्कस हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द क्विज सेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटल स्टेनिंग? वाइटल स्टेनिंग की क्या बात है, वाइटल स्टेनिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? डेड सेल्स को स्टेन करने के लिए यूज होता है? नहीं। इट स्टेन सेल्स व्हाइल दे आर स्टिल अलाइव, यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज यूज टू स्टेन बैक्टीरियल सेल एक्सक्लूसिवली, नहीं भाई। इट स्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन, ऑब्वियसली नहीं। The next question is, what is the primary purpose of staining biological specimen? Biological specimen को आपने stain करना ही क्यों है? To make the specimen larger, ये तो माइक्रोस्कोप का काम है। To kill bacteria, नहीं भाई। To enhance contrast in the specimen, yes। अगर आपने contrast बढ़ाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेनिंग करनी पड़ेगी। To dissolve the specimen, नहीं। The next question is, what is the color of the cytoplasm when stained with eosin? Eosin
जब आप इस्तेमाल करते हो हीमाटॉक्सिन और ईओजिन डाई स्टेनिंग करने के लिए, तो साइटोप्लाज्म का कलर क्या हो जाता है? मैंने आपको बताया, हीमाटॉक्सिन न्यूक्लियस को स्टेन करता है और इसका कलर ब्लू हो जाता है, और ईओजिन साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, कलर पिंक। तो आपके पास पिंक इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेन is used to identify the acidic component of the cell like RNA and DNA। अब देखो, नॉर्मली जब भी किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को आपने क्या करना होता है, स्टेन करना होता है, तो आप बेसिक डाई यूज करते हो, और बेसिक सब्सटेंस को स्टेन करना होता है तो आप एसिडिक डाई यूज करते हो। तो अगर आपने एसिडिक कंपोनेंट को क्या करना है, स्टेन करना है, तो आप कौन सी डाई यूज करोगे? ऑब्वियसली बेसिक डाई यूज करोगे। तो इसमें हिमाटॉक्सिलिन इज अ बेसिक डाई। आगे आ जाओ। द लास्ट क्वेश्चन इज what is the purpose of using eosin and hematoxylin and eosin? ठीक है, पर्पस क्या है eosin को यूज करने का? तो मैंने आपको बताया eosin यूज किया जाता है फॉर द स्टेनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर नॉर्मली जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? नॉर्मली अभी आपने देखा कि न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, न्यूक्लियस में अंदर एसिडिक कंपोनेंट है, तो उसको स्टेन करने के लिए आप बेसिक डाई यूज करोगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे कंपोनेंट होंगे? बेसिक कंपोनेंट होंगे। उसके लिए आप कौन सी डाई यूज करोगे? एसिडिक डाई यूज करोगे। और वो कौन सी डाई है? वो आपकी डाई है ईओजन। सो इट इज यूज टू स्टेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी इज द राइट। यहाँ पे आके हमारा स्टेनिंग का टॉपिक डिटेल हो गया। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।